साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी बीपीएससी पटना आंदोलन मामले में प्रशांत किशोर की सफाई में गांधी मैदान से भागा नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। मंत्री नितेश राणे पर अबू आजमी का बड़ा हमला, बहुत छोटा आदमी है, इसे नफरत मंत्रालय का मंत्री बना दे। सीएम आतिशी का बड़ा फैसला, महिलाओं को देख बस नहीं रोकने पर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों होंगे सस्पेंड। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000। दिल्ली के सीएम आतिशी का बड़ा ऐलान, कहा महिलाओं को देख बस नहीं रोकने पर ड्राइवर और कंडक्टर होंगे सस्पेंड। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, हैदराबाद में लगेगी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रतिमा, विधायकों से मांगी राय। संभल हिंसा की पीड़ित परिवारों से मिला सपा डेलीगेशन ने सौंपे 5-5 लाख रुपए के चेक। केरल में 15 फीट ऊंचे मंच से गिरी विधायक, सर फटा, वेंटिलेटर पर एमएलए आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर महीने पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों में पूजा करने वाले ग्रंथियों के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। पुजारियों को स्कीम के तहत हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस स्कीम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, पुजारी भगवान की पूजा कराता है, जिसने सदियों से हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, ये गलत है। जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आंदोलन नीचे होने वाला नहीं है। अगर ये मामला नहीं निपटा तो 2 जनवरी से मैं खुद धरने पर बैठूंगा। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी बीच बीपीएससी आंदोलन से भागने के लगे आरोपों पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि वो गांधी मैदान से नहीं भागे हैं। ये आंदोलन और तेज होगा। छात्रों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आंदोलन को लेकर परसों तय किया गया था कि गांधी मैदान में बैठेंगे, जहां छात्र संसद होगी और आगे की रणनीति को लेकर तय किया जाएगा। अगर सरकार कह रही है कि हमने परमिशन नहीं लिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो मुस्लिमों की वजह से वायनाड से चुनाव जीत पाते हैं। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। नितेश राणे ने रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान ये बात कही है। नितेश राणे लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहे हैं कि केरल में सिर्फ उग्रवादी ही प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। उनके इस भाषण से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि मंत्री नितेश राणे भड़काऊ भाषण न दें। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान कह दिया है। उनके इस विवादित बयान पर सपा नेता अबू आजमी ने नाराजगी भी जताई है और उन्होंने कहा है कि नितेश राणे पर कोई रोक टोक नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है, जब उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान करार दिया है और उन्होंने ये कह दिया कि केरल मिनी पाकिस्तान है, तभी राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां से जीत कर आ जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नितेश राणे के ऐसे बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वो केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए अबू आजमी ने कहा, नितेश राणे बहुत छोटा आदमी है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो नितेश राणे को एक ऐसा मंत्रालय बनाकर दे दे जिसमें नफरत भड़काने वालों को रखा जाए और इन्हें उस कैबिनेट का मंत्री बना दे। नितेश राणे का पोर्टफोलियो नफरत वाला हो जाना चाहिए। ये आदमी जो चाहे बोल देता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है।
सीएम आतिशी ने महिला यात्रियों से अपील की है कि बस ना रोकने पर उसके नंबर का तुरंत फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर डाले। बस ड्राइवर और कंडक्टर पर सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि बस ड्राइवर और कंडक्टर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते। इन शिकायतों पर हम पहले ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों का इस्तेमाल करें। दिल्ली में बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है। डीटीसी और क्लस्टर बसों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर महिलाओं के लिए बसें नहीं रोकी गई तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में विरोध और तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद सोमवार को अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं कई राजनीतिक दल भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट पर लिखा है कि बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दमन क्यों किया जाता है? जीतन राम मांझी ने कहा कि 912 केंद्र था, 911 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई वहां परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव के जरिए प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम पर उन्होंने कहा कि आप लोग जानबूझकर तेजस्वी यादव को पॉपुलर बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की बातों का हम लोग कोई केयर नहीं करते। इसको बी टीम बना देंगे, इसको सी टीम बना देंगे, उसका क्या मतलब है? मांझी ने कहा कि 912 केंद्र था, 911 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कई केंद्र पर साबित नहीं हुआ कि कोई गड़बड़ी हुई है। जिस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई है वहां परीक्षा लेने की तैयारियां चल रही हैं। एक परीक्षा केंद्र के चलते 911 परीक्षा केंद्र के 3 लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का औचित्य है? इसमें कोई आगे बढ़कर बात करता है तो हम समझते हैं कि वो राजनीति करता है। 5 से 6 हजार बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब 3 लाख बच्चे सड़क पर आ जाएंगे तब राज्य की क्या हालत होगी? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।